चुनावी मंच हो या एक्टर का पंच, फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध को अगर कोई टाल सकता है तो वो है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। अमेरिका भी रूस के यूक्रेन के दो हिस्सों को देश की मान्यता देने पर कुछ चुप बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान वेस्ट देशों से दुश्मनी मोल लेने का रिस्क उठाते हुए रूस की यात्रा पर जा रहे हैं। ये तमाम बातें बस एक ही शख्स के आगे पीछे घूम रही हैं, नाम व्लादिमीर पुतिन, जिसने खुद को 2036 तक रूस के राष्ट्रपति की दौड़ में बने रहने के लिए पूरे संविधान को ही बदल दिया। यूक्रेन संकट के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की छवि और ज्यादा मजबूत होकर सामने आई है। पुतिन का बस एक ही सपना है और वो है अखंड रूस का, और इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। कौन है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जो केजीबी के जासूस से देश के राष्ट्रपति बस टैक्सी चलाते चलाते बन गए? आइए जानते हैं सब कुछ इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। इस वीडियो में हम 3 मुद्दों पर बात करेंगे। पहला, पुतिन कौन है। दूसरा, उनकी रूस को लेकर महत्वाकांक्षाएं आखिर क्या हैं और क्या वाकई में पुतिन इस युद्ध को रोक सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर पुतिन है कौन। पुतिन ने खुद को एक ऐसे राजनेता के तौर पर स्थापित किया है जो किसी से भी ना डरता है और ना ही झुकता है। 69 साल के व्लादिमीर पुतिन मार्शल आर्ट्स के खेल जूडो में ब्लैक बेल्ट भी है। इस खेल की 2 खूबियां, आक्रामकता और चतुराई, उनकी राजनीतिक नीतियों में भी दिखाई देती है। यही कारण है कि यूक्रेन के साथ इस वक्त अमेरिका, यूरोप, जापान जैसे तमाम देश शामिल होने के बाद भी पुतिन है जो कि पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने यूक्रेन के 2 इलाकों को स्वतंत्र देश का दर्जा देकर अपने बुलंद इरादों का इजहार भी कर दिया। 2014 में जब पुतिन के आदेश पर रूसी सेना ने यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था, तब भी ऐसी ही धमकियां उन्हें दी गई थी। पुतिन ने इन तमाम धमकियों के आगे न झुकते हुए कब्जे को बरकरार रखा, बल्कि यूक्रेन के 2 हिस्सों में भी अलगाववादियों की खुलकर हर संभव मदद भी की। व्लादिमीर पुतिन का पूरा नाम है व्लादिमीर व्लादिमीरोविच पुतिन। उनके माता पिता के 3 बच्चे थे। 2 बच्चों की बचपन में ही मौत हो गई थी और तीसरे थे व्लादिमीर पुतिन। 7 अक्टूबर 1952 में जन्मे व्लादिमीर पुतिन की गिनती रूस के सबसे लोकप्रिय और सफल राजनेताओं में की जाती है। 7 मई 2012 से रूस के राष्ट्रपति पद पर काबिज हुए पुतिन को 2018 के चुनाव में 75% से ज्यादा लोगों ने पसंद किया था। हालांकि बात अलग है कि पश्चिमी देश रूस के ऊपर राष्ट्रपति चुनाव में धांधली का आरोप वक्त वक्त पर लगाते रहते हैं। इससे पहले भी साल 2000 से लेकर 2008 तक रूस के राष्ट्रपति रहे। 1999 से 2000 और 2008 से 2012 तक वो रूस के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। 23 साल की उम्र में व्लादिमीर पुतिन ने अपने करियर की शुरुआत केजीबी के जासूस के तौर पर की। केजीबी ने उन्हें जर्मनी के शहर ड्रेसडन में एक ट्रांसलेटर के तौर पर नियुक्त किया। हालांकि केजीबी में उनके काम को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे, क्योंकि पुतिन जासूस के तौर पर सिर्फ मीडिया रिपोर्टिंग पर नजर रखने का काम करते थे। हालांकि 1989 में जर्मनी की दीवार गिरने के बाद पुतिन वापस रूस लौट गए और उन्होंने राजनीति में एंट्री कर ली। 1996 में राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन के प्रशासन में बतौर डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ में शामिल हुए। इसके 1 साल बाद उन्हें रूसी खुफिया एजेंसी केजीबी का अध्यक्ष बना दिया गया। 1999 की शुरुआत में येल्त्सिन ने पार्टी के भीतर और बाहर विरोध के बावजूद उन्हें रूस का प्रधानमंत्री बना दिया। उनके कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि येल्त्सिन के अप्रत्याशित रूप से इस्तीफा देने के कारण 31 दिसंबर 1999 को पुतिन को रूस का कार्यवाहक राष्ट्रपति नामित कर दिया गया। इसके बाद पुतिन ने राजनीति के क्षेत्र में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने साल 2000 से 2004 में रूस के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतकर अपने सभी विरोधियों को पस्त कर दिया। उस समय के रूसी संविधान के मुताबिक कोई भी राजनेता लगातार 3 बार रूस का राष्ट्रपति नहीं बन सकता था। यही कारण था कि उन्होंने 2008 में अपने खास दिमित्री मेदवेदेव को रूस का राष्ट्रपति बनवा दिया और खुद को प्रधानमंत्री के पद पर आसीन करवा लिया। सितंबर 2011 में पुतिन के कहने पर रूस के संविधान में संशोधन किए गए, जिसके कारण रूस के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। मार्च 2012 में व्लादिमीर दोबारा चुनाव जीतकर रूस के राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए। 2018 में रूस में हुए राष्ट्रपति चुनाव में तो पुतिन को 75% से ज्यादा मत मिले। अब वो 2036 तक राष्ट्रपति की दौड़ में रह सकते हैं। बात अगर पुतिन की पर्सनल लाइफ के बारे में करें तो वो अपनी पत्नी, गर्लफ्रेंड के बच्चों का जिक्र बहुत ज्यादा नहीं करते। पुतिन की शादी ल्यूडमिला पुतिना से 30 साल तक चली और 2013 में दोनों अलग हो गए।
इससे पुतिन की 2 बेटियां हैं, मारिया और कतरीना। हालांकि पुतिन की गर्लफ्रेंड अलीना की चर्चा और उनकी न्यूड फोटोज की चर्चा भी होती रहती है। साल 2019 में ऐसी भी खबर आई थी कि अलीना ने मॉस्को में पुतिन के 2 बच्चों को जन्म दिया था और यह भी कहा गया था कि जब इनके बच्चों का जन्म हुआ तो पूरे अस्पताल के वीआईपी फ्लोर को खाली करा दिया गया। हालांकि जिस वेबसाइट ने इस खबर को छापा था उसे डिलीट करवा दिया गया और इंटरनेट से इस खबर को ही उड़ा दिया गया। अब बात करते हैं कि पुतिन की रूस को लेकर महत्वाकांक्षाएं क्या हैं। इसे बताने के लिए आपको एक किस्सा सुनाते हैं। दरअसल 2018 में एक पत्रकार वार्ता के दौरान जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप अपने देश के इतिहास में किस घटनाक्रम को पलट देना पसंद करेंगे, तो व्लादिमीर पुतिन मानो इस सवाल का जवाब देने के लिए पहले से तैयार थे। उन्होंने फौरन 6 शब्दों में इंग्लिश में एक लाइन कही। उन्होंने कहा द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन, यानी कि सोवियत संघ का कोलैप्स उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था और इस घटना को वो बदल देना चाहते हैं। पुतिन कई मौकों पर कह चुके हैं कि अगर वो ये कर सकते तो यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ के विघटन की कहानी को उलट कर रख देते। यूक्रेन के 2 इलाकों को देश की मान्यता देना, तोहफे में दिए क्रीमिया को 2014 में हथियार लेना, लगता है कि सब पुतिन का एक सोचा समझा मास्टर प्लान है। 2022 से लेकर 2091 यानी कि 70 सालों तक सोवियत संघ का दबदबा पूरी दुनिया भर में रहा, लेकिन 25 दिसंबर 1991 को क्रिसमस की रात इस महाशक्ति का पतन हो गया। ये एक औसत रूसी के लिए बेहद ही भावुक क्षण था। विश्व के इस सबसे बड़े देश का विभाजन हो गया। सोवियत संघ 15 देशों में बंटते हुए सभी लोगों ने देखा। इन देशों में अर्मीनिया, अजरबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लातविया, लिथुआनिया, मोल्दोवा, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज्बेकिस्तान शामिल थे। लेकिन पुतिन चाहते हैं कि इन तमाम देशों को एक बार फिर से रूस का हिस्सा बना दिया जाए और अखंड रूस बना दिया जाए। अब आखिरी और तीसरा सवाल बचता है कि क्या यूक्रेन और रूस के बीच में जो तनाव चल रहा है वाकई में क्या पुतिन उसे रोक सकते हैं? तो जवाब है बिल्कुल। पुतिन ही वो शख्स हैं जो युद्ध को रोक सकते हैं। अगर वो सेना वापस बुला लेते हैं और दोनों देशों की मान्यताओं को रद्द कर देते हैं तो हो सकता है कि तीसरा विश्व युद्ध जिसकी कगार पर इस वक्त पूरी दुनिया खड़ी है उसे रोका जा सके। लेकिन आपको पुतिन की कौन सी बात इन सब में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।